हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक मैथ में। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करना हम आपको बताएंगे, बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को करना बताएंगे। बहुत सिंपल होते हैं इन क्वेश्चनों को, वैसे करना तो बहुत कठिन होता है लेकिन सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। तो दोस्तों ऐसे आपको ये प्रश्न मिलेंगे, ये वाले ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो इसका सोल्यूशन करना है। पहले आपको ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा और इनका ऐसे सेटअप बनाना पड़ेगा, फिर एक्स रखना पड़ेगा, फिर एफ एक्स मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी दे दें इसके विषय में, इस क्वेश्चन के विषय में क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसमें से जैसे होता है, ये क्या होता है, जैसे माध्य यानी मीन होता है। माध्य का मतलब इंग्लिश में मीन होता है, और समांतर माध्य का मतलब जो होता है वो क्या होता है, वो अर्थमेटिक होता है। ठीक है, अर्थमेटिक होता है। अब माध्य का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो किससे, यानी कि जो डिनोट होता है माध्य इक्वल। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स लिखा होता है, सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ होता है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सिग्मा क्या चीज़ है। ठीक है, तो सिग्मा का मतलब मैंने आपको लिखा है जिससे कि योग भी हो सकता है और इसको जोड़ भी बोलते हैं। यानी कि सिग्मा का जो मतलब होता है, जहाँ सिग्मा आपको लगा हुआ मिले तो वहाँ इसका जो मतलब होता है क्या होता है, वो योग होता है यानी जोड़ होता है। अब इसी में बात कर लेते हैं बारंबारता। बारंबारता का हम एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि एफ से आपको बताते हैं। अब बारंबारता क्या है, बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको ये बेसिक जानकारी मिल गई कि जैसे कि आपको निकालना पड़े इसमें से माध्य, यानी माध्य समांतर माध्य। ठीक है, तो इक्वल इसमें होता है माध्य, क्या फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको पता चल गया कि फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इसमें से सिग्मा एफ एक्स बराबर यानी कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद सिग्मा का जो मतलब होता है वो क्या होता है, सिग्मा का जो मतलब होता है यानी कि वो जोड़ होता है। बारंबारता को एफ से हम यानी कि फाइंड करते हैं, लिखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों इसमें से हमारा प्रश्न आता है। ठीक है, ये प्रश्न क्या है, इसमें से वर्ग अंतराल दिया गया है और दोस्तों ये क्या दिया है, बारंबारता दिया है। जैसे कि इसमें जो नंबर है वर्ग अंतराल में, ये 0 से 10 तक है और ये 10 से 20 है और ये 20 से 30 है। ऐसे करके ये आपको प्रश्न वहाँ मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों और की यानी कि स्टूडेंट की संख्या कुछ भी आ सकता है यहाँ पर क्वेश्चन, तो आप ऐसे हल करना है। ठीक है, अब जो हमारा इसमें से सोल्यूशन आता है, ठीक है, तो वो सोल्यूशन कैसे करना है, तो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन लिख लिया गया है। अब जो हमारा सोल्यूशन होगा वो ये होगा। अब इसमें से देखो, अब 0 और 10 के बीच में, ठीक है, 0 और 10 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या आती है, तो 0 और 10 के बीच में, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसका मीन यानी कि वर्ग अंतराल का मतलब होता है मीन। ठीक है, अब 10 को अगर हम 0 प्लस 10, ठीक है, 0 प्लस 10 और बटे 2 करेंगे किसी भी नंबर पर, तो 10 आ जाएगा। 10 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस जगह हम कितना रखेंगे, इस जगह जो हम रखेंगे 5 रखेंगे। अब जैसे कि 10 और 20 है, ठीक है, तो 10 और 20 इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, 0 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मतलब होगा यानी कि 30 को क्या करते हैं, 30 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस जगह हम कितना फिल करेंगे, यानी कितना रखेंगे, 15 रख देंगे। ठीक है, अब इसी तरह 20 और 30 है। अब दोस्तों इनमें से आपको क्या देखना है, यानी कि 20 और 30 को जोड़ना। अब ऐसे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। जैसे 20 और 30 को जोड़ा जाए तो 20 और 30 कितना होता है, यानी कि 20 और 30, ठीक है, 20 और 30 कितना होता है, ये हो जाएगा यानी 50, और 50 का 200 डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस जगह कितना भरेंगे, यानी कि 25 भरेंगे। ठीक है, इस जगह 25 रखेंगे। अब इसके बाद यानी कि 30 और 40, तो अब आपको मैं ऐसे बताता हूँ, यानी 30 और 40 कितना होता है, 70 और 70 का हाफ कितना होता है, 35, यानी कि 35। ठीक है, अब इसमें से यानी कि जो हमारा प्रश्न होगा क्या होगा, 40 और 50 है। ठीक है, 40 और 50 को आप जोड़ो कितना बनता है, 40 और 50 90 होता है, और 90 का आधा कितना होता है, 45। तो ऐसे करके आपको करना है। ठीक है, जो आप x निकालोगे, ठीक है, अब जो इसमें से आप x निकालोगे वो x कैसे निकलता है ये आपको पता चल गया कि वर्ग अंतराल के नंबरों को जोड़कर जो दोनों बीच के नंबर को 2 से डिवाइड कीजिएगा, वो नंबर आपका आ जाएगा आसानी से। ठीक है, इनके बीच का नंबर निकालना है, वो अब इसको सीरियल से लिख देना है। ठीक है, अब इसमें से देखो बारंबारता को हम किससे लिखते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, बारंबारता को जो लिखते हैं हम किससे, f से लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं f। ठीक है, तो बारंबारता को f से लिखते हैं। अब जो इस जगह दिया गया है, ठीक है, जो ये नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, यानी कि f दिया गया है, x दिया गया है। f और x दिया है, मल्टीप्लाई करने का साइन भी बना है, तो वही हम फॉर्म करेंगे। f ये है और x ये है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना, 3 × 5 इक्वल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरह मल्टीप्लाई करके अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन है वो डायरेक्ट यानी कि आंसर लिखते चल जाओ। तो अब 15 का गुणा 10 में करो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है,
अब 11 और 25 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा इसमें से, कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 5 55, 55 केरी 5, ठीक है, 11 दूनाई 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद 9 अपना 45, 45 केरी कितनी आ जाएगा, यानी 4 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कितना है 9 त्रिक 27, 27 और 4 कितना आ जाएगा 31, ठीक है, 315 आ जाएगा। अब इसमें से 45 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 45 का मल्टीप्लाई करने में यानी कि 45 का मल्टीप्लाई 7 में, 7 पन्ना 35, 35 केरी 5, हाथ लाख 3, 7 चौक 28, 28 2 कितना होता है 30, 1 31, यानी कि 315 इसमें भी आ गया, ठीक है। ये हमारा प्रश्न आ गया। अब दोस्तों इसमें से जो हमारा प्रश्न है इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ने के बाद जो हमारा यानी बनता है, जो निकल के आएगा, यानी कि जो इसको निकलेगा यानी EFX, यानी कि EFX यानी टोटल इसमें से निकल रहा है तो क्या है, यानी सिग्मा, ठीक है, FX बराबर कितना निकल रहा है, ये 1070 निकल रहा है, ठीक है, 1070। और इसमें से ये वाला जो निकल रहा है यानी सिग्मा FX कितना निकल रहा है, सिग्मा FX जो हमारा निकल रहा है वो टोटल 40 निकल रहा है, ठीक है। अब इसमें से जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है, अब मैंने दोस्तों आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब इसमें से सिग्मा FX, ठीक है, सिग्मा FX फॉर्मूला, फिर नीचे सिग्मा F है, इनकी वैल्यू सेम टू सेम रख दो, इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब जैसे क्या है, सिग्मा FX का मान कितना है, जैसे कि इसमें सिग्मा FX है कितना है, सिग्मा FX, तो सिग्मा FX कितना है 1070, ठीक है। फिर इसके में क्या है, यानी कि ये सिग्मा FX 40 है, 40, ठीक है। अब इसको इसमें से काट दो, जो जो कट रहा है आपका। फिर इसके बाद हमारा कितना निकल के आ रहा है, यानी 107/4, ठीक है। अब आपको जैसे इसमें से भाग देना, एक बार भाग देकर देख लो, जैसे पूरा पूरा जैसे कटता है, तो भाग दे के एक बार आप कोशिश कर लो। हम आपको दोस्तों भाग दे के दिखा रहे हैं, जिसमें से भाग कितने में जाएगा 107, ठीक है, 107/4। अब 107/4 करेंगे, यानी कि 4, यानी कितनी बार है, 4 दूनी 8, यानी कितनी बार जगह है, 4 दूनी 8 2 बार, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 लिखेंगे, ठीक है, इसमें 2 बचेगा, 7 बचेगा। फिर इसके बाद 4 का टेबल पढ़ो, 27 से ज़्यादा न जाए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 से 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, अगर है 4 छंग 24 यानी 6 बार ले जाते हैं, 4 छंग 24 यानी 24, और ज़्यादा बार तो 28 बार जा रहा है। फिर इसके बाद नीचे इसमें से घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 में 3 यानी 3 जाएगा, ठीक है। अब इसमें जगह पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 लेंगे, ठीक है, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद यानी कि 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 7 बार में, तो 28 जाएगा। फिर इसके बाद घटाएंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ा के ये कर लेंगे, फिर कितनी 4 पंचे 20, यानी कि टोटल पूरा कट जाएगा कितनी बार में, 4 पंचे 20 5 बार में, ठीक है। जो हमारा निकल के आंसर आएगा कितना आएगा 26.75, यानी कितना आंसर निकल के आएगा, यानी 26.75, ठीक है। ये जो हमारा निकल के आया है, यानी कि ये क्या निकल के आया है दोस्तों, ये हमारा आंसर निकल के आया है, ठीक है। यही हमारा क्या निकल के आया है, मीन, यानी इसे जिसे माध्य बोलते हैं। तो ये क्या निकल के आ गया है हमारा माध्य, ठीक है। तो ये दोस्तों था हमारा क्वेश्चन, बहुत आसानी तरीके से हमने आपको बता दिया, समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।